नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र साथी BL प्रजापति, लेखक, मोटिवेशनल स्पीकर, बजाज लाइफ इंश्योरेंस कंसल्टेंट। आज आपके बीच में विषय लेकर आया हूँ, लिफाफे में कितना पेमेंट रखूं। जी हाँ दोस्तों, हम शादी ब्याह में जाते हैं तो कई बार ये हमारे मन से हम पूछते हैं कि लिफाफा में कितना पेमेंट रखूं, है ना। तो कई लोग कंफ्यूज होते हैं, 100 रुपये रखूं, 200 रुपये रखूं, 500 रुपये रखूं, 1000 रुपये रखूं। इस टाइप से द्वंद्व युद्ध चलता है, मन में दो दो विचारधारा चलती है कि कितना पेमेंट लिफाफे में रखूं। तो दोस्तों, यह वीडियो आपकी आंखें खोल देगा। आप अपने कान के मतलब जो है साफ कर लीजिए पर्दे। आप देखेंगे कि यार वाकई में सचमुच ये वीडियो आप बहुत अच्छा आपको सीखने को मतलब जो है मिलेगा। वीडियो के अंत तक बने रहिए दोस्तों। और यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो BL प्रजापति मोटिवेशनल स्पीकर को आप सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए और अभी शेयर कीजिए दोस्तों। तो आइए बात हम आगे बढ़ाते हैं कि लिफाफे में कितना पेमेंट रखूं, ये आज का हमारा विषय है दोस्तों। कई बार पत्रिका आती है तो हम इमोशनल हो जाते हैं। हम 5-5, 7-7 जनों को बोलते हैं कि फलाने की पत्रिका मेरे पास आई, आपके पास आई, बोले मेरे तो नहीं आई, तो वो निराश हो जाता है। फिर दूसरे के आगे करें, ऐसे करके बहुत सारे भावुक लाल, जिनको हम कह सकते हैं, 8-8, 10-10 जनों को खबर करेंगे। किसी बड़े व्यक्ति की पत्रिका आ गई तो 10-20 के आगे अगर बात नहीं करी तो उनको शांति नहीं मिलेगी। तो दोस्तों आइए, पत्रिका के कई मायने रहते हैं, मैं आप में इसमें मदद कर सकता हूं आपकी अच्छी तरीके से। आप एक एक बात मेरी ध्यान से सुनिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको मालूम पड़ेगा कि क्या है। दोस्तों, जब भी पत्रिका आती है तो हमको एक तो इमोशनल नहीं बनना है, ज्यादा भावुक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पत्रिका आती है उसके कई मायने रखते हैं दोस्तों। कोई व्यक्ति अगर बड़ा है और आपको अगर बुला रहा है तो उसके भाव क्या है आपको बुलाने के, ये आपको एकदम समझ में नहीं आएगा। जिसके यहाँ शादी ब्याह है और उसने आपको बुलाया है और पत्रिका दी है तो हम जाते हैं तो उसका मान सम्मान बढ़ता है। लोग गलत फहमी में रहते हैं कि यार मैं जाऊंगा पत्रिका आई। भैया, जिसके वहां कार्यक्रम में आप जाते हो उसका सम्मान बढ़ता है, आप जाते हो, पहली बात तो आप ये सुनिए कि पत्रिका आई है, आप जाएंगे तो उनका मान सम्मान बढ़ेगा। लेकिन उनके मायने क्या है दोस्तों। पत्रिका आती है तो किस दृष्टि से आती है, आपके पास कोई व्यक्ति समाज का है क्या, सामाजिक दृष्टिकोण से पत्रिका आई तो समाज के हिसाब से जो गिफ्ट हो, रुपया पैसा हो, वो आप रख दीजिए। यदि आपके पास पत्रिका मतलब सामने वाले का बड़ा उद्देश्य है, उस हिसाब से आई है ना, तो आप उस हिसाब से उसके अंदर वजन रखिए। फिर सामने वाले ने पत्रिका आपको मतलब जो मित्रता के भाव से दी है तो आप मित्रता का पूरा हक निभाइए। यदि उसकी बेटी है तो आप देर रात तक रुकिए, गिफ्ट दीजिए और उसको विदा करिए। तो पत्रिका के दोस्तों कई मायने रखते हैं। कई बार जो बड़े आदमी, जैसे अपन कहते ना, कह रहा मंत्री साहब आए थे और मतलब मैं चरण छुए और मेरे चरण, मम्मी के चरण छुए और पत्रिका भी दे गए। दोस्तों, ये जो नेता, राजनेता लोग रहते हैं या जो बड़े महाजन लोग रहते हैं, इनके उद्देश्य आपको समझ में नहीं आती है, क्योंकि ये पत्रिका आपको अचानक देने आए, आपके मम्मी के चरण छुए, तो ये बात अभी समझ नहीं आएगी। नेता लोग जानते हैं कि धार के एक विधायक नीना विक्रम वर्मा जी, आपको याद होगा कि एक बार 1 वोट से जीते थे वो, है ना, शायद हार गए थे, फिर रिकाउंटिंग हुई और इस टाइप से शायद 1 वोट से जीते थे। तो ये बात याद रखना चाहिए। नेताजी जानते, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार 1 वोट से आपको गिर गई थी, 13 दलों की सरकार, याद है। तो नेता लोगों के कई मायने रहते हैं पत्रिका देने। ज्यादा आप इमोशनल मत बनो कि आपकी मम्मी के उन्होंने चरण छुए। अगर आप उनके वहां गाड़ी रखने जाओगे ना कभी, तो आपको उनका सिक्योरिटी गार्ड ही भगा देगा कि नहीं जानते हम, चलो उधर रखो एक साइड। आप समझना बात को, कभी शहर में या कहीं आसपास काम पड़े गाड़ी रखने का, है ना, या किसी नेता मंत्री का अगर घर हो तो याद रखना इस बात को, मैं जो कह रहा हूँ, बस स्टैंड या आसपास हो तो, क्योंकि इनसे काम पड़ेगा तब आपको पाला पड़ेगा कि कैसे हैं वो, उनका काम निकालते हैं। फिर इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, तो ज्यादा इमोशनल नहीं होना चाहिए। इनका बहुत बड़ा विजन रहता है, इसलिए पत्रिका दी। आप अपनी हैसियत अगर 100 रुपये रखने की तो आप 100 रुपये रखिए। पत्रिका उनके हैसियत से उन्होंने आपको दी, उनका जो उद्देश्य क्या है, आप इमोशनल मत बनो। आपकी लगता है
कि यार मेरा काम का व्यक्ति है और मेरी जिंदगी में इतने मायने रखता है तो 500 रुपये रखिए। आपको लगता है कि यार मेरी जिंदगी में बहुत मायने, पल पल पे इन्होंने सुख दुख में मेरे को साथ में दिया है, तो 1000 रुपये भी रखिए और काम भी करिए। तो पत्रिका आपके पास आई है, उस भाव को पहचानिए कि आने का तरीका क्या है। मेरे पास कई धन्ना सेठ की पत्रिका आती है 100-100, 150 ग्राम की, इतनी मोटी पत्रिका, और मैं गया भी हूं। शादी में करोड़ों रुपए वो लोग खर्च करते हैं, लेकिन उस पत्रिका में मैं उनके लिए कितना मायना रखता हूं। विशेष करके जैन समाज, माहेश्वरी समाज, या बहुत जो संपन्न समाज कह सकते हैं, बहुत सारे हैं ऐसे आज की तारीख में, तो काफी धन्ना सेठ हो गए, कॉलोनियां काटते बड़ी बड़ी। तो उस पत्रिका में जो आती है उसमें चौकोर बने रहते हैं। जैसे मैं उनकी जिंदगी में अगर अकेला काम में आया, केवल इंश्योरेंस तक है, तो BL प्रजापति, और जो चौकोर बने हुए तो उसमें एक का निशान राइट का और एक लिखा हुआ भी, मतलब मुझे अकेले को जाना है। यदि मेरे पति पत्नी का रोल है, उन्होंने बुलाया, तो पति पत्नी स्वयं, ऐसा करके 2 चौकोर बने, उस दो सदस्य लिख दिया, उसमें राइट का निशान उस चौक में। सब परिवार है तो ऐसा। फिर उसके बाद भोजन मेरा कौन सा है, मुझे सुबह पति पत्नी का दे रहे तो सुबह वाले में टिक का निशान, फिर अगर मुझे शाम को बुलाया सिंगल तो सिंगल वाले में राइट का निशान। इस टाइप से चौकोर आ गए, मतलब आप उनके लिए कितना महत्व रखते हो, समझ गए। तो अब आप उस हिसाब से आप लिफाफा में अपना अमाउंट रखिए। एक बात तो ये हो गई। दूसरा एक उद्देश्य रहता है, किसी को चुनाव लड़ना है तो उनको ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाना है, क्योंकि मैंने कही थी कि चुनाव की क्या महत्ता होती है, 1 वोट की, और 1 वोट से अटल जी के साथ क्या हुआ था, है ना। तो इस टाइप की मैंने कहानी बताई। राजा दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया था, बहुत बड़ा यज्ञ किया था, लेकिन उसका यज्ञ का उद्देश्य क्या था, भगवान शिव को नीचा दिखाना, भगवान शिव की इंसल्ट करना। नतीजा क्या हुआ कि दक्ष प्रजापति का सिर विच्छेद कर दिया, भगवान ने उड़ा दिया था। पता है आपको, भगवान शिव ने, क्योंकि मां पार्वती की बेइज्जती करी थी। और सब बहनों ने, सब राजा महाराजा को बुलाया, सब बोलते थे आपकी पत्रिका नहीं आई, आपकी पत्रिका नहीं आई, जैसे हम लोग गुणगान करते हैं। तो माता पार्वती को एक थोड़ा लज्जित होना पड़ा था, क्योंकि पिता ने नहीं बुलाया था। और उसका नतीजा ये हुआ कि उनका मतलब जो पिताजी का सर भगवान, मतलब जो राजा दक्ष प्रजापति का उड़ा दिया गया था, भगवान शिव ने काट दिया था। तो कहने का अर्थ ये क्या हुआ कि ये हुआ कि भाव कहीं रहते हैं पत्रिका के, तो भाव के हिसाब से आप पैसे रखिए दोस्तों। तो मैंने आपको ये बताया, एक बार कांग्रेस के भाई का निधन हो गया था, तो अपना काफी इलाका मतलब प्रसिद्ध है, मध्य प्रदेश की ही बात कर रहा हूं मैं। तो उनके भाई का निधन होने के बाद किसान ईसान सब गए, और वो माने हुए कांग्रेस के मंत्री थे, तो दोस्तों सब लोग गए, उन्होंने सबके लिफाफे रख लिए और लोगों को जिमाया नहीं। आप सोचो कितना बुरा लगा होगा। बोलो कि हम तो ये करते नहीं, मृत्यु भोज का विरोध करते हैं। अरे तो मृत्यु भोज का विरोध करता तो इन बेचारों को लिफाफा क्यों लिए थे? लिफाफा लेके तो तू बैठ गया, वहां तो तेरे को अच्छा लगा, ने जब जिमाने की बारी आ गई तो ये कर दिया। तो ये इनके भाव नहीं समझ पाए, कई ठोकरे खा के ठाकुर बनते जीवन में। तो दोस्तों आप पत्रिका में भावुक न बनिए, आप पहचानिए कि पत्रिका आपके किस विवेक से आई, वो आपकी जिंदगी में वो व्यक्ति कितना महत्वपूर्ण है, इस हिसाब से अंदर आप लक्ष्मी रखें। तो दोस्तों ये मैंने आपको मतलब जो पूरा बताया है कि किसका क्या उद्देश्य रहता है। और जैन समाज की जो पत्रिका आती है या कहीं बड़े महाजन लोगों की आती है, तो मैंने देखता था कि उनका उद्देश्य क्या रहता है। सोयाबीन आई तो मेरे भाई साहब जब सोयाबीन वगैरह तुलाते थे तो उनको सिगरेट का बिस्टल का पैकेट देते थे, ले भाई पे यार शंकर, तू सिगरेट पे यार आराम से। तो इधर शंकर भाई सिगरेट का कस लगा रहे और उधर सेठवा कस लगा रहे, धड़ाधड़ 90, 95, 100 किलो, और बोरी चाहे 120 किलो की हो, 125 की हो, धड़ाधड़, क्योंकि इधर भाई साहब सिगरेट का कस लगा रहे और उधर वो कस लगा रहे। तो बहुत सारों का उद्देश्य रहता है। आप समझ लेना कि जब भी बकरे को काजू बादाम खिलाए, हरी हरी घास मिलाए, तो समझ लेना ईद नजदीक आ रही है। तो हर एक का उद्देश्य रहता है पत्रिका देने के बाद। पत्रिका देने के बाद क्या क्या उद्देश्य रहता है, क्योंकि कई बार पत्रिका देके जब बुला के परिचय हो जाता है तो आदमी के वो जिसको बोलते हैं मसाज सेंटर रहता है ना, यानी आपको दाढ़ी कटिंग मसाज पूरा पैकेज रहता है। तो ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, अपने रिलेशन को पहचानिए, पत्रिका देने वाले को पहचानिए, वो आपकी जिंदगी में कितना महत्वपूर्ण है, इस हिसाब से आप रखिए दोस्तों उसके अंदर। आज के लिए इतना ही। वीडियो को आग की तरफ फैला दीजिए ताकि सब लोगों को मालूम पड़े। हाँ, चैनल पे आप पहली बार आए, सब्सक्राइब करें। मैं BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर, लेखक, बजाज लाइफ इंश्योरेंस कंसल्टेंट। आज के लिए इतना ही।